सर्वप्रथम तो मैं नमन करती हूँ हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए किसानों को, और मैं नमन करती हूँ और बर्थडे विश करती हूँ हमारे आज़ाद हिंद फौज के निर्माता सुभाष चंद्र बोस जी को। आज मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, बट मैं कुछ इतिहास की लाइनें हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपने सुना भी होगा, कहीं ना कहीं इस सरकार ने उस लाइंस को, इतिहास को धुंधला कर दिया गया है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। और हमारे भगत सिंह ने भी एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ की 4 सिपाही। आज कोरोना काल के अंदर हमारा जो बिका हुआ मीडिया, हमारा देश की सरकारें हमें कोरोना से बचाने के बजाय हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने का काम किया है। हमें कोरोना से कम डराया, मुसलमानों से ज्यादा डराया। इसका कारण क्या था ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और हम बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हैं, जय जवान जय किसान। आज आपके सामने है, आज किसान हमारा सड़कों पर है और दूसरी तरफ बंदूक टांगे हमारा जवान खड़ा है। और मैं आपको ये बता दूं, जब 26 जनवरी होगी, ये जो हमारा जवान खड़ा है, ये हमारे ऊपर लाठियां बरसाने हैं, इनको गोलियां चलानी है। बट ये गोलियां चलाएंगे भी कैसे, ये लाठियां बरसाएंगे भी कैसे? इनके सामने इनकी बहनें खड़ी होंगी, इनके भाई खड़े होंगे, इनके बुजुर्ग खड़े होंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, 26 जनवरी को हम अगुवाई करेंगे। इस देश की सरकार पर लालत है, जब देश की बेटियां बेटे, देश का अन्नदाता, देश का अनाज उगाने वाला दाता सड़कों पर उतर के इस देश के किले पर हम 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे। और हमारे देश के मुखिया हैं, वो अभी तक सोच रहे हैं, चुप्पी नहीं तोड़ी है उन लोगों ने, अभी चुप्पी पर कायम है। जिन्होंने कोरोना काल में बोला ताली बजाओ थाली बजाओ, दिए जगाओ कोरोना चला जाएगा, आज अभी तक उनका कोई भी संदेश नहीं आया है। हमें भी बता दो, हम बॉर्डर पर बैठे हैं, हम क्या जलाएं क्या बुझाएं? हमें बोल रहे हैं कोर्ट आपके साथ खड़ी है। कहाँ थी हमारी कोर्ट? वेट कर रही थी कि 100 से ऊपर किसान मरे तब हम बोलेंगे। कहाँ थी हमारी कोर्ट? जो कोर्ट ने समिति बनाई है उसमें हमारे किसान के नेता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है हमारा वहाँ किसान? वहाँ क्यों नहीं बैठे हमारा किसान? कहीं ना कहीं इस आंदोलन को ब्रेक लगाने का काम कर रही है, बट इनको ये नहीं पता है ये देश के अन्नदाता है, ये इस तरह से झुकेंगे नहीं। हम इस तरह से झुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं मुड़ेंगे। इनकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, इनके गोले कम पड़ जाएंगे, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। हम यहाँ से अगुवाई करेंगे और यहाँ से अगुवाई आपकी बेटी करेगी। और हम भी देखते हैं ये जो जवान खड़े हैं कैसे अपनी 20-21 साल की बहनों पर लाठियां और डंडे बरसाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, इन्होंने बोला ये देश के किसान नहीं है, ये देश का आतंकवादी है, ये आतंकवादी लोग हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। मैं मोदी सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, चलो मान लिया हम तो आतंकवादी हैं, चलो मान लेते हैं, आप हमें ये बताओ पुलवामा अटैक में 40 जवान शहीद हुए थे, वो देश प्रेमी कौन था जिन्होंने हमारे सरकार पर, हमारी सरकार के होते, हमारे इस सरकार के होते हमारे देश के जवानों को उन्हीं के वतन में, उसी के शहर में 40 जवानों को बेरहमी से शहीद करवाया था? कौन था वो बंदा जिसने हमारे ही देश की प्राइवेसी पर हाथ लगाया था? आज हमारे पास आइडेंटिटी कार्ड होते हैं कि हमारा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पता नहीं कौन कौन से कार्ड है, और हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो हमारी सोच रहेगी तो आइडिया लगती है। अरे वो तो दूसरे देश से आ गए थे उठ के, कहाँ थी उनकी आइडिया? पूछना चाहती हूँ वो कौन
श्रद्धांजलि नहीं दे सकते। असली श्रद्धांजलि ये है कि इस तरह से हमारे जवान कब तक शहीद होते रहेंगे हमारे देश के लिए। उनकी प्राइवेसी वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने वाली सरकार दिख चुकी है आज यहाँ। वो हम घर पे सोते हैं सिर्फ उनकी वजह से। आराम से भी हमारा देश के जवान आज ये सरहद पर खड़ा है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा कोई। और वो सरहद पर खड़े हैं और उन्हीं के ही लोग इधर प्राइवेसी देकर उन्हीं पर ही हमला करवा देते हैं। वो नाकामयाबी हमारी नहीं, इस देश की सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी मानती हूँ मैं भी। उसी के वतन में उसी के जवानों पर किसी ने हमला करवा दिया और 40 जवान हमारे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गए। रूह कांप उठ जाएगी। इन्होंने एक इंच सीना कम नहीं मांगते। वो माँ कैसे इतने टुकड़ों में अपने बच्चे को ले लिया होगा, सोच के तो देखो। आज हम यहाँ बैठे हैं, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। आज पूछ के देखो, मेरे को थोड़ा सा भी आँच आ जाए तो क्या गुजरती है माँ बाप पे। अब ये सोच के देखो, उनकी भी माँ बहने बेटी, फिर भी वो बोलता है हमारा एक और बेटा है, वो भी जवान बनेगा, वो भी इस देश के लिए खड़ा होगा। उनके हौसले को मैं सल्यूट करती हूँ दिल से। और इस तरफ ये देश के बोल रहे हैं, इनके मंत्री बोल रहे हैं ये किसान नहीं है, टेररिस्ट तो बोल दिया पहले, वो तो चलो चल गया। बोलते हैं ये तो रेपिस्ट हैं, दिल्ली की लड़कियों को, हमारी बहनों को खतरा है, इन रेपिस्ट हैं, ये दिल्ली में घुस के रेप करेंगे। और इनको ये नहीं पता इनकी बेटियां इनके साथ आ रही हैं। 7 साल तक तुम रेपिस्टों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते और तुम इनको रेपिस्ट बोलते हो। तुम्हारे एमएलए एमपीस बैठे हैं, उन पे तुम एक उंगली नहीं उठाने देते। इस तरह की सरकार हमारी है और हमें लालच ऐसी सरकारों पर भी हम इनको चुन के सत्ता पर भेजते हैं और ये हम पे इस तरह से राज करती है। और हमारे अब जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की है। सोच रहे हैं इसमें फूट डाल दी जाए, इसमें लोगों को डाल दिया जाए। इनको ये नहीं पता तुम कितनों को डाल दोगे, तुम कितनी की फूट डाल दोगे। ये देश का किसान है, तुम्हारे बिकने वाले एमएलए एमपी नहीं है जो बिक जाएंगे। ये बिकेगा नहीं, ये यही खड़ा रहेगा, ये हिलेगा नहीं। और 26 जनवरी को हम तिरंगा लहराएंगे और तुम रोक भी नहीं पाओगे। और हम पे एक भी गोली चली, मैं बता रही हूँ, देश में क्रांति की लहर उठेगी और हम एक बदला लेंगे। और मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपका भी। आप यहाँ बैठे हैं, समर्थन कर रहे हैं। कई लोग अभी भी घर में घुस के बैठे हैं, डर रहे हैं अभी सरकारों के खिलाफ। आज नहीं उठोगे तो कब उठोगे? कोई 2-3 साल में फिर उठना पड़ जाएगा। नौकरियां तो आधा है, कौन डिग्री ले बैठ जो घर आप गए, कोई काम कुम तो है कौन या पापा ने। और मैं अभी आपको सभी को ये बोलना चाहती हूँ, 26 जनवरी को जो घर में ही बैठे हैं, जहाँ तक ये भी संदेश जा रहा है, जहाँ तक आप निकलो घर से बाहर, आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए निकलो, अपने देश के अन्नदाता के लिए निकलो। और 26 जनवरी को दिल्ली कूच में हमारा साथ दो। और मैं कुछ नारे लगाऊंगी और आप मेरा साथ देना। इंकलाब जिंदाबाद।